everyone, I am Aradhana from Learn Hub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnhub.com. बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 4.5 एंड 4.6। तो देर किस बात की है, आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो हमें मान लीजिए ऐसा ही एक क्वाड्रिलेटरल जो आपकी बुक पे दिया है वही पिक्चर मैंने ली है, उसी तरह का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे, उसको हम बना देंगे PQRS। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, उनको हमें डायगोनल्स को क्या होते हैं, डायगोनल्स हमारे डायगोनल्स होते हैं जो कि हमारे टू नॉन एडजेसेंट पॉइंट को मीट करती हुई लाइन होती है, उसी को हम कहते हैं डायगोनल। अब ठीक है, नेम देम is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral। ये हमें देखना है। तो ये हम काफ़ी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं, तो चलिए फटाफट एक हमने ड्रॉ किया अपना क्वाड्रिलेटरल जो कि आपकी बुक में दिया था उसी तरह का। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। अब हमने इसको नेम दे दिया अपना PQRS। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल होता है जो कि 2 नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन होती है। अब देखिए ये हो गए, तो हमारे डायगोनल्स के नाम यहाँ पर क्या हैं, हम लिख देंगे हमारे डायगोनल्स हैं PR एंड SQ, राइट। ये तो है हमारे डायगोनल्स। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या, नेम भी लग दिया। अब इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए ये कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ, और ये हमारा कहाँ आ रहा है, क्या ये एक्सटीरियर में आ रहा है, नो, यह है एक इंटीरियर ही जो कि हमारे जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS के अंदर ही लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे द मीटिंग पॉइंट लाइज इन द इंटीरियर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, हमें केवल यही फाइंड करना था और हमने वो फाइंड कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN। तो चलिए एक हमने ड्रॉ कर लिया कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो हम 4 साइड्स में ले सकते हैं अपना रेक्टेंगल। चलिए हमने ये ड्रॉ कर लिया KLMN। अब देखिए हमें पहले पार्ट में बताना है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। तो क्या हो जाएंगे हमारी 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, फटाफट देखते हैं। ये है इसके अपोजिट, ये है इसके अपोजिट। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या क्या है, एक तो है हमारी KL एंड MN और राइट, और दूसरी हमारी क्या है एंड, एक और है वो है हमारी KN एंड LM। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब चलिए आगे सेकंड पार्ट पर, यानी कि B पार्ट पर। B पार्ट क्या कह रहा है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। तो देखिए ये इसके अपोजिट है, जस्ट अपोजिट में कौन सा है इसके, ये वाला ये है और ये वाले के अपोजिट ये है। तो या तो हम सिर्फ वर्टेक्स से लिखते हैं या हम तीनों पॉइंट्स को मार्क करते हुए लिखते हैं। तो लिखेंगे हम कौन कौन से हमारे अपोजिट एंगल्स हैं, फटाफट लिख देते हैं। एक तो है हमारा KNM और ये किसके अपोजिट है, NL के, तो KLM एंड KLM। तो ये दोनों हो गए। अब यहाँ आ जाइए, LMN किसके अपोजिट है, NKL और LKN। तो हम लिख देंगे LKN अपोजिट है हमारा LMN और ये सारे के सारे क्या हैं, एंगल्स, राइट। अब देखिए इनको केवल वर्टेक्स से कैसे लिख सकते हैं कि हमारा एंगल, सेंटर वाला जो पॉइंट दिखाता है वो दिखाता है हमारा एंगल। तो हमेशा जब भी हम नेमिंग ऑफ एंगल करते हैं तो जो पॉइंट पे हमारा एंगल बन रहा होता है उसको हमें सेंटर में रखना होता है और रेस्ट 2 पॉइंट्स को हम उनके इधर उधर कर सकते हैं। तो एन जो है वो है हमारे किसके अपोजिट, L के, एंगल L के। तो हम केवल वर्टेक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा एंगल K जो है वो अपोजिट है हमारा एंगल M के,
ठीक है, तो बहुत ही आसान था। अब चलिए करते हैं अपना सी पार्ट। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या होती है? जो एक लाइन के खत्म होते ही दूसरी लाइन शुरू होता है। तो देखिए ये और ये, जैसे ये खत्म हुई ये शुरू होगी, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है। सिमिलरली ये और ये एडजेसेंट साइड है ना। फिर सिमिलरली ये और ये एडजेसेंट साइड है। सिमिलरली ये और ये एडजेसेंट साइड है। तो हम कोई भी दो पेयर को लिखना है, तो चलिए हम दो पेयर को लिख देते हैं। हम लिख देंगे अपनी एम एन एंड एन के, दोनों ही हमारी एडजेसेंट है, तो लिख देंगे एम एन एंड एन के, और के एन कुछ भी लिख सकते हैं, के एन, राइट। और दूसरी हमारी क्या है? दूसरी हम लिख देंगे फटाफट अपनी, कोई भी दो ले लेंगे, तो यहाँ से ले लीजिए के एल एंड एल एम। तो टू ही पेयर लिखने हैं, यहाँ है तो बहुत सारी लेकिन हमें टू ही लिखनी है, तो हमने लिख दी के एल एंड एल एम। चलिए ये तो हो गया हमारा सी पार्ट। अब डी पार्ट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एक एंगल के जस्ट नेक्स्ट वाला एंगल। तो ये एंगल के जस्ट नेक्स्ट ये है, ये एंगल के जस्ट नेक्स्ट ये है, ये एंगल के जस्ट नेक्स्ट ये है, मतलब जस्ट इमीडिएट आफ्टर वन एंगल दूसरा एंगल जो आता है। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? इसको मैं केवल वर्टेक्स से लिख देती हूँ क्योंकि मैं नेमिंग बता ही चुकी हूँ आपको कैसे करनी है। तो हम लिख देंगे एंगल के एंड एंगल एन, ये है एडजेसेंट, और फिर ले लेंगे एंगल एन एम एंगल एन, ये भी है एडजेसेंट। तो बहुत ही आसान थे चारों के चारों पार्ट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें एक फिगर दिया गया है और हमें इसमें ये चीज़ें जितनी भी पार्ट्स में दी गई हैं वो आइडेंटिफाई करनी है। अब आप सर्कल के बारे में तो चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, तो आप सारी चीज़ों को जानते होंगे। तो फटाफट हम क्वेश्चन को देखते जाएंगे और फिर फिगर को देखते जाएंगे, और उसमें जो जो चीज़ को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है बस उसका हमें नाम लिखना है। तो देखिए द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर क्या होता है? ये द मिड पॉइंट जहाँ से हम बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, तो इसके सेंटर का नाम क्या है? ओ, राइट। सिमिलरली अब आ जाती है 3 रेडियाई। अब रेडियाई क्या होती है? सेंटर से कोई भी लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं अपने सर्कमफ्रेंस में, मतलब बाउंड्री ऑफ द सर्कल, इसको क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। जो बाउंड्री होती है सर्कल की उसको कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। उस पे सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ होती है वो कहलाती है हमारी रेडियस। अब देखिए हमें कोई भी 3 रेडियस के नाम बताने रेडियाई के। तो देखिए एक ये हो गई सेंटर से यहाँ तक, तो ये हो गई ओ ए, राइट। दूसरी हमारी हो गई ओ बी, और तीसरी हमारी हो गई ओ सी, राइट। सेंटर से कहीं भी जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो हो जाती है हमारी रेडियस। अब देखिए अब डायामीटर, डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होती है एक तो डबल ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस, और वो हमेशा सेंटर से पास होता है, मतलब सेंटर से ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी ड्रॉ हो जाए पार करते हुए वो कहलाती है उसकी डायामीटर। और डायामीटर जो है वो कॉर्ड भी होता है और वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है हमारे सर्कल का। तो ठीक है, अब देखिए हमारा डायामीटर का नाम, यहाँ पे एक ही डायामीटर, बहुत सारे डायामीटर ड्रॉ कर सकते हो आप, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, लेकिन इस समय यहाँ पे केवल एक ही दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे AC। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट है अ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड जो है वो कोई भी पर्टिकुलर लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं मतलब यहाँ से लेके जो बाउंड्री पर कहीं पर भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दे वो कहलाती है हमारी कॉर्ड। तो हमने अब ऑलरेडी डायामीटर तो कवर कर ही लिया है AC, तो हम दूसरी कॉर्ड देख लेते हैं। तो ये भी हमारी एक कॉर्ड है ED, तो हम इसको लिख देंगे कॉर्ड, है ना। तो हमारी एक्चुअली एक ही लिखनी है, अगर 2 लिखी होती तो हम अपनी डायामीटर को भी लिख सकते थे। अब 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, तो देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हमारे इंटीरियर है? P है और O है। तो चलिए हम लिख देते हैं जो अंदर की तरफ है सर्कल के वो पॉइंट्स हैं हमारे P, और एक तो सेंटर ही है O, राइट। अब देखिए अब पॉइंट इन द एक्सटीरियर, केवल एक ही पॉइंट दिया है जो सर्कल के बाहर है, वो है हमारा Q। तो चलिए Q लिख दिया। अ सेक्टर, G पार्ट है हमारा अ सेक्टर। तो देखिए सेक्टर क्या होता है? एक तो सबसे पहले आप याद रखना कि जो सेक्टर होता है उसमें जो एक तो ट्रायंगल जैसा बनता है और ऊपर से वो हमेशा सेंटर से लाइंस आती हैं, मतलब रेडियस
जो पर्टिकुलर बाउंड्री के एरिया को काटती है वो कहलाती है हमारा सेक्टर। तो यहाँ पे क्या है सेक्टर, ओ ए बी, ये वाला पार्ट जो है वो है हमारा सेक्टर। तो चलिए लिख दिया, सेक्टर है हमारा ओ ए बी। अब देखिए अ सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, कोई भी बाउंड्री पे एक लाइन जैसे ड्रॉ की, कॉर्ड, कॉर्ड ने एक सेगमेंट काट दिया, तो यहाँ पे क्या सेगमेंट है हमारा, यहाँ पे सेगमेंट है हमारा ईडी। ठीक है, तो बहुत ही आसान थे सारे पार्ट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। तो देखिए कॉर्ड मैंने आपको अभी बताई थी कि मान लीजिए अगर हमने कोई भी सर्कल ड्रॉ किया है, जो कि मेरा यहाँ पे जस्ट रफ सर्कल है और उसका सेंटर ओ है। अब इस पर कोई भी लाइन जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो कहलाती है कॉर्ड। अब जैसे ए बी, मान लीजिए मैंने ए बी लिख दिया, फिर सी डी लिख दिया, ये सारी की सारी कॉर्ड्स हैं, ई एफ लिख दिया। लेकिन ये भी एक कॉर्ड है, ये क्या कहलाती है, डायामीटर। देखिए ये क्या सेटिस्फाई करिए, कंडीशन सेटिस्फाई करिए कॉर्ड की भी, कोई भी 2 पॉइंट्स पर बाउंड्री के एक लाइन को हम जो ड्रॉ करते हैं वो हो जाती है कॉर्ड। तो ये भी एक लाइन ही है, लेकिन ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से। तो ये है, मान लीजिए हमने इसको लिख दिया, पी क्यू, राइट। अब ये है हमारी डायामीटर। तो ये कॉर्ड भी है लेकिन ये डायामीटर भी है क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही, बाकी सब कॉर्ड हैं क्योंकि ये केवल तो कोई 2 पॉइंट्स को बाउंड्री पे ज्वाइन कर रही हैं। तो डायामीटर जो है वो डेफिनेटली हमारी एक कॉर्ड है। तो ठीक है, ये तो हो गया यस। और क्या एक और प्रॉपर्टी है कि जो हमारी डायामीटर होती है वो होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, तो हम लिख देंगे डायामीटर इज a longest chord okay of a circle। okay, अब चलिए, is every chord of a circle is also a diameter। अब देखिए डायामीटर केवल वही कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है। तो क्या ये सारी की सारी कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर से पास हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो हम लिखेंगे नो, एवरी कॉर्ड इज नॉट डायामीटर, है ना। तो दोनों ही पार्ट आपको क्लियर हुए होंगे। ये हमारे बी पार्ट का आंसर है, क्योंकि हम कॉर्ड्स तो बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन डायामीटर की क्या स्पेशलिटी है, वो एक तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी और वो हमेशा सेंटर से ही पास होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क सो एंड जितने भी पार्ट्स दिए हैं वो हमको सारे के सारे मार्क करने हैं। अब देखिए हम यहाँ पर तो एक रफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन आप अपना कॉम्पास लेकर एक प्रॉपर लेंथ लेकर, जो कि आप अपने कॉम्पास से मेज़र करके पेंसिल से एक प्रॉपर सर्कल को ड्रॉ कर लेना। मैंने तो यहाँ पर कर दिया एक सिंपल सा रफ सर्कल ड्रॉ। अब देखिए मैं इसमें मान लेती हूँ कहीं ना कहीं ये सेंटर है और मैंने इसको क्या बता दिया, ओ। तो मेरे सेंटर का नाम हो गया ओ। ठीक है, अब देखिए चलिए ये हो गया मेरा सेंटर। अब देखिए बी है हमारा अ रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, सेंटर से कोई भी लाइन जो हम उसकी बाउंड्री पर बनाए, सर्कल की बाउंड्री पर, मतलब सरकमफ्रेंस पे। तो हमारी हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ नेम दे देते हैं ए एंड बी, और भी बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। अब हमने से कहा एक रेडियस ड्रॉ करनी है तो हमने लिख दिया, चलिए हमारी एक रेडियस हमने जो ड्रॉ की वो हो गई ओ ए। अब डायामीटर, डायामीटर क्या होता है, फटाफट हम एक लाइन लेंगे जो कि हमारी सेंटर से पास होती हुई जाती है और 2 पॉइंट्स को बाउंड्री पे ज्वाइन करती है। तो चलिए हमने मान ली अपनी यहाँ पे ये पी एंड क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो पी क्यू जैसे हमें दिखाना है सारा कुछ, तो हमने यहाँ पे डायामीटर हो गया पी क्यू। आप कोई और भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल यही एक लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे बहुत सारे डायामीटर ड्रॉ हो सकते हैं। अ सेक्टर, अब देखिए हम इसको भी ले सकते हैं सेक्टर, ओ ए बी को भी, ओ बी क्यू को भी। ठीक है, तो कोई भी एक सेक्टर हमने ये ड्रॉ करके दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम भी लिख देते हैं, हालांकि उन्होंने पूछा नहीं है क्वेश्चन में, पर हमने लिख दिया। चलिए हमारा जो सेक्टर है वो है ओ ए बी। अ सेगमेंट, अब देखिए सेगमेंट क्या होगा, जो कि कॉर्ड से कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ होगा। तो चलिए एक सेगमेंट दिखा देते हैं हम अपना। मान लीजिए ये हमने एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दी और इसको हमने बना दिया अपना ई एफ। तो ये हो गया हमारा एक सेगमेंट।
ठीक है, जो कि एक कॉर्ड से डिवाइड हो गया। इसको मैं शेड भी कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सिमिलरली मैंने अपने सेक्टर को भी शेड कर दिया। अब देखिए, अब पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, तो आप ओ भी लिख सकते हो या कोई एक पॉइंट ऐसे ही बना दो, 2-3 पॉइंट, तो कोई एक पॉइंट लिखना है हमें। मान लीजिए मैंने बना दिया यहाँ पे बी और मान लीजिए एस और टी, तो चलिए कोई एक पॉइंट लिखना है इंटीरियर में, तो एस लिख दीजिए, या आप अपना ओ भी लिख सकते हो जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, तो कुछ भी बना दीजिए आप। यहाँ बना दिया मैंने एम, तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर में बाहर की तरफ। एन आर्क, अब आर्क कौन सा हो जाएगा, देखिए आर्क जो होता है ना वो कोई भी कॉर्ड कहीं ना कहीं काटती होती है, तो ये देखिए ये एक आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क है, तो हम लिख देंगे ये है हमारा आर्क, पी ए और ए पी। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। आपको सारे के सारे पार्ट्स ड्रॉ करने आ गए होंगे अच्छे से। आप इनकी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक आधा और सर्कल ड्रॉ कीजिए और उसमें ये सारे पार्ट ड्रॉ कीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आई होप इस वाले सॉल्यूशन से तो आपको पक्का क्लियर हो ही गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बस हमें देखना है वो ट्रू और फॉल्स है। 2 डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। डेफिनेटली देखिए, कोई भी डायामीटर है वो क्या है, वो सेंटर से पार होती हुई एक लाइन है। और डेफिनेटली जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इंटरसेक्ट, अगर वो सेंटर से पार हो गई है तो वो उनका कॉमन पॉइंट तो सेंटर ही हो गया, तो डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट। तो ये तो हो गया ट्रू। ठीक है, अब देखिए, अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। यस, सेंटर से ही तो हम बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, तो सेंटर तो हमेशा ही रहेगा हमारा इंटीरियर। तो ये भी हो गया ट्रू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, ये तो था हमारी एक्सरसाइज 4.5 एंड 4.6 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप खूब प्रैक्टिस करिए और हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।